फाउंडेशन इन जर्मनी, स्टूडेंट कोलीग्स। जर्मन में फाउंडेशन प्रिपरेटरी कोर्सेज को स्टूडेंट कोलीग्स कहा जाता है। एप्लीकेंट हैव टू चूज टू अप्लाई इन लैंग्वेज स्कूल्स और या पब्लिक यूनिवर्सिटी हु ऑफर्स द जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम्स। तो बेसिकली आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम के थ्रू ही जर्मनी में जाना होता है, बिकॉज दे ऑफर ऑल द एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल एज इन द जर्मन लैंग्वेज। तो मीडियम इंस्ट्रक्शन उनके पास जर्मन होता है। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कॉल ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी लैंग्वेज प्रोग्राम फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन होते हैं, या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप इसको कर रहे होते हैं। टू इंटर any tuition free university, applicant will have to provide the language certificate that confirm his or her knowledge of German at least B2 level। तो B2 लेवल तक आपको करना होता है। तो A1, A2, B1, B2 एंड C1 लेवल तक मॉड्यूल्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज के, तो आपको B2 रिक्वायर्ड होता है टू स्टडी इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो B1 भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ओनली फ्यू ऑफ देम। तो 90% यूनिवर्सिटी आपसे B2 लेवल मांगती हैं टू स्टडी इन जर्मन टॉट प्रोग्राम। इनकी जो कंप्लीटेशन है, इनकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा स्टूडेंट जिसने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, 12 ईयर्स की एजुकेशन है, दे नीड एटलीस्ट 50% और मोर to secure the admission in foundation in the or in the university। otherwise इससे लेस वाला स्टूडेंट आप ना तो फाउंडेशन के लिए अपना एडमिशन सिक्योर कर पाता है और ना ही यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देती हैं। ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर नहीं सकते फाउंडेशन के लिए। वहाँ पर आपके पास 12 ईयर्स एजुकेशन मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आपने इंटरमीडिएट किया हुआ, हाई स्कूल कंप्लीट किया हुआ, या आपके पास ए लेवल्स होना चाहिए। ए लेवल्स में भी ना आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हों। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन डायरेक्ट इंग्लिश प्रोग्राम एंड जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम इन बोथ। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स नहीं है, आपने ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट्स किए हैं, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल। और ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट्स वाला स्टूडेंट भी जर्मन टॉट पे भी एडमिशन नहीं अप्लाई कर सकते। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जिन लोगों ने ए लेवल्स किया होता है, जर्मनी की फ्री एजुकेशन को वो टारगेट कर रहे होते हैं, अपना टाइम, अपनी एप्लीकेशन फीस, अपने पैसे दोनों वेस्ट कर रहे होते हैं। रीजन दे वॉन्ट सिक्योर, नेवर सिक्योर द एडमिशन, द रीजन बीइंग दे हैव द 3 सब्जेक्ट्स। जबकि जर्मन टॉट पे पढ़ने के लिए भी जर्मनी में ए लेवल्स में 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और इंग्लिश में अगर ए लेवल्स बच्चे ने किया तो उसको इंग्लिश टॉट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, तो उनके पास भी 4 सब्जेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। और इंटर वाला जाता ही थ्रू जर्मन लैंग्वेज है, तो ही हैज़ नो ऑप्शन, ही कैन चूज अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इन इंग्लिश, ही हैज़ टू स्टडी इन द जर्मन टॉट। तो पहले वो लैंग्वेज करेगा, स्टूडेंट को लिख करेगा, देन ही गो टू द यूनिवर्सिटी। और जो फाउंडेशन ईयर की जो फीसिस होती हैं, जो आपकी जो लैंग्वेज फीसिस होती हैं, वो 2800 यूरो से लेकर 4000 यूरोस के इन बिटवीन होती हैं। तो इन दैट अमाउंट आप जो ना बड़ा इजीली जो ना आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कि 2800 यूरो से भी कम है, 1200 यूरो कह लें, 1200, 1400, 1600 यूरोस के अंदर भी प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं, बट नेवर गेट एडमिशन इन दोज इंस्टीट्यूशन। रीजन बीइंग दे नेवर गिव यू अ गारंटी फॉर द वीज़ा। एम्बेसीज नहीं करती। जो ऐसे इंस्टीट्यूट जो बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत छोटी एरियाज में, बहुत लेवल के ऊपर, स्टैंडर्ड लेवल पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे काम नहीं करते, या उनके पास लाइसेंस नहीं होते टू रिक्रूट इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो कम फी में तो ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जर्मनी में मौजूद हैं, वो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंस दे वॉन्ट गेट द वीज़ा। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। ऑलवेज चूज सच इंस्टीट्यूट और एनी ऐसे जो आपको ऑफर करता हो, जो आपकी वीज़ा की जिम्मेदारी ले, आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर दे, या सबसे बेस्ट है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जो जर्मन लैंग्वेज ऑफर करें, आप उन्हीं के थ्रू करें। वो फीसिस में भी बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जर्मन इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में, और वो आपको गारंटीड एडमिशन भी देती हैं, क्योंकि फाउंडेशन जर्मनी में फाउंडेशन प्रोग्राम जो होगा, जो आपका स्टूडेंट कोलीग होगा, उसमें जर्मन लैंग्वेज के साथ आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है टू सिक्योर द एडमिशन, टू सिक्योर द वीज़ा। अगर आपके पास सिर्फ लैंग्वेज कोर्स है, आपने लैंग्वेज में एडमिशन ले लिया, आपने A1 लेवल मीट कर लिया, वीज़ा रिक्वायरमेंट मीट कर ली, और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जर्मन लैंग्वेज, यू वोंट गेट द वीज़ा। स्ट्रेट अवे वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, आपका टाइम, आपके पैसे सब वेस्ट। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट के एडमिशन के साथ यूनिवर्सिटी का कंडीशन ऑफर लेटर भी है, कंडीशन जैसे कि कनाडा में होता है, कंडीशन ऑफर लेटर साथ आता है, अगर कंडीशन ऑफर लेटर है आपके पास, देन यू विल गेट द वीज़ा, अदरवाइज यू विल फेस द नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस।